बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग करेंगे। तो प्रसंग शुरू करने से पहले शिव 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण जैसे शिव पुराण में दिया गया है उसका उच्चारण करेंगे। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शैल में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंदाता में श्री ओंकेश्वर, पल्ली में श्री वैद्यनाथ, डाकनी में श्री भीमशंकर, सेतुबंधु में श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री गुमेश्वर। तो अभी गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसंग करेंगे। देवगिरी नामक पर्वत पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधिया के साथ रहता था। दोनों ही शिव भक्त थे, पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे। वो धनवान होने के साथ बड़े दानी भी थे, बड़ा दान पुण्य भी करते थे, पर उनको एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था उनका। तो उस पुत्र ना होने की वजह से दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उनकी जो पत्नी है वो कहती है, बड़ी दुखी होती है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है। तब ब्राह्मणी अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति का विवाह करना चाहती है। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो सुदेहा, तो अपनी छोटी बहन के साथ मेरी शादी तो कर रही है, लेकिन जब उसका पुत्र होएगा ना तो तेरे को उससे बड़ा ढा होगा, तो उससे बड़ी ईर्ष्या करेगी। तो वो कहती है, नहीं, मेरे को तो पुत्र चाहिए। वो अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ कर देती है। अब जो घुष्मा उसकी छोटी बहन आती है, वो भी अपनी बड़ी बहन का बड़ा मान इज्जत करती है, उसकी बड़ी सेवा करती है। अब वो छोटी बहन घुष्मा के घर पुत्र पैदा होता है, तो जैसा ब्राह्मण ने कहा था वैसे ही वो बड़ी बहन सुदेहा बड़ी जलन होती है उसको, क्योंकि उसका पुत्र हुआ, मेरा पुत्र नहीं हुआ, उसका पुत्र हुआ, बस उसी में हर टाइम जलन में ही रहती है। जब उसके पुत्र का विवाह भी हो जाता है तो उसकी पुत्र वधू आ जाती है, तो उसको और भी जलन होती है कि मेरी पुत्र वधू होती, मेरा पुत्र होता, मेरी बहन को ये सब मिला, मेरे को नहीं मिला। पर उसकी छोटी बहन घुष्मा बड़ी अच्छी होती है। वो घुष्मा जो है उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो अपने पति के साथ पार्थिव शिवलिंग बना के और उसकी पूजा करती थी, और पूजा करके उस पार्थिव शिवलिंग को एक तालाब था वहां पास में, उसमें जाके वो शिवलिंग को विसर्जित करके आया करती। ये उसका रोज का नियम था, और उसको कभी अपनी बड़ी बहन के लिए कभी भी किसी तरह का बुरा विचार नहीं आया। एक दिन क्या होता है, इसकी बड़ी बहन सुदेहा इतनी जल बुन जाती है, इतना गुस्सा आता है उसको कि मैं छोटी बहन का पुत्र दिया, मेरा नहीं, बस उसके दिमाग में बैठ गया। वो क्या करती है, एक चाकू लेती है और उसको अपने जो पुत्र सोया होता है उसको रात को मार के उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करती है। जब सब सोए होते हैं रात को, तो उसके टुकड़े करके जाके तालाब में बहा देती है, जिसमें घुष्मा रोज पार्थिव लिंग की पूजा विसर्जित करने जाती है। तो वहां पर जब वो देखती है वहां जाके कि ऐसे ऐसे तालाब में आके आती है, आराम से सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो सुबह उठती है, उसमें कोई जैसे रोज का काम करती है, बड़ी बहन वैसे ही सुदेहा काम करती है, घुष्मा भी वैसे ही उठती है, आराम से सारा स्नान वगैरह करके पति के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा में बैठ जाती है। जब पुत्र वधू उठती है तो वो देखती है कि उसके पति के बिस्तर पर उसका पति है ही नहीं, पर उसको दिखता है कि कई शरीर के टुकड़े पड़े हैं, चद्दर खून से लथपथ है। तो वो जाती है और अपनी सास घुष्मा को कहती है कि ऐसे से आपका बेटा कहाँ है। तो घुष्मा तो पूजा में लगी है अपने पति के साथ, उसका नियम है सुबह पहले शिवलिंग की पूजा करना। तो उसके बाद में वो कोई जवाब नहीं देती, वो अपने पति के साथ पूजा में लगी रहती है। उसके बाद जब बड़ी बहन को वो घुष्मा पूजा कर रही है तो वो पुत्र वधू बड़ी बहन के पास जाती है, आपने मेरे पति को देखा, मेरा पति कहाँ है? वो कहती हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, कहा हुआ मेरे पुत्र को? क्या दिखावा करती है कि मेरे को बड़ा दुख हुआ, जोर जोर से रोने लग जाती है।
है, दिखावा करती है, लेकिन इनको कोई भी घुष्मा को नहीं। दोपहर को जब पूजा खत्म होती है तो घुष्मा अपने पति के साथ पूजा करती है, और जब उसको ये पता चलता है तो वो दुखी नहीं होती। वो कहती है जिन्होंने बेटा दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे, मैं चिंता क्यों करूं, उन्होंने मेरे को पुत्र दिया, वही इसकी रक्षा करेंगे। और वो तो काल के भी काल है, भगवान शिव तो काल के भी काल है, मेरे चिंता करने से क्या होगा। ऐसा कहकर वे अपने शिवलिंग को उठाती है, पार्थिव को, और वहीं पूजा कर चुकी होती है तो तालाब में जहाँ विसर्जित करने जाती है वहां चली जाती है कि मैं शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही हूँ। जब पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर लौटने लगी तो क्या देखती है कि उसका पुत्र वहीं तालाब पर ही खड़ा। वो बड़ी हैरान होती है कि घर में तो कह रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो तालाब के किनारे ही खड़ा है। ज्योति स्वरूप महेश्वर उसी समय वहां प्रकट हो गए। उसने पुत्र को देखा, बड़ा हैरान हुई वो। उसी समय भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो बहुत पूजा करती थी। सुबह नियम के साथ वो पति के साथ पार्थिव लिंग बनाती और पूजा करके तालाब में विसर्जित। तो जब ज्योति स्वरूप महेश्वर उसी समय प्रकट हो गए और बोले, तेरी दुष्टा बहन ने इस बच्चे को मार डाला था, अब मैं अपने त्रिशूल से तेरी बहन को मारूंगा। भगवान शिव क्या कहते हैं, तेरी दुष्टा बहन ने इस पुत्र को मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से तेरी बहन को मारूंगा। तब घुष्मा भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, नहीं सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है, उसकी रक्षा कीजिए। जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, जो तुम्हारा बुरा करता है और फिर भी आप उसके साथ अच्छा ही करते हो, ऐसा देखकर साथ तुम्हारे सब पाप दूर हो जाते हैं। तुम अपना अच्छा ही करते जाओ, बुरा जो करता है वो प्रभु देखेंगे, उसको हमने नहीं देखना, प्रभु अपने आप देखेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारे ही नाम से घुमेश्वर घुष्मेश्वर, घुष्मा उसका नाम था, उन्होंने कहा मैं तेरे ही नाम से घुष्मेश्वर नाम से कहलाता हुआ सदा यहीं पर ही निवास करूंगा। तब से वो लिंग शिव ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।